6 दिन और शेष बचे हैं आपके ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने में, और अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ से पढ़ाई करें, तो आप अब ये सोचना बंद कर सकते हैं। और हमने एक टारगेट बनाई है जिसका आज डे 4 है, और 3 दिन का टारगेट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आपने अभी तक वो टारगेट नहीं देखा है तो जा करके वो टारगेट देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हो। मैथ कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, हिंदी कहाँ से पढ़े, मतलब हर एक सब्जेक्ट की मैंने स्पेसिफिक पहले वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे कि साहिल सर को आप मैथ के लिए फॉलो कर सकते हो, रीजनिंग के लिए आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, ये रेलवे के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और साइंस के लिए नीरज जहांगीर सर को फॉलो कर सकते हो, और करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और जीके जीएस के लिए कुछ नवीन शर्मा सर को फॉलो कर सकते हो, स्टैटिक के लिए, और कुछ परमार सर को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप अपने से वो थोड़ा मैनेज कर लोगे, PYQ क्वेश्चन लगाओगे, बाकी आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगेगा। यदि आपके क्वेश्चन अभी भी 60 से कम आ रहे हैं ग्रुप डी में, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। पेपर का एग्जाम कैसा आएगा, कैसा पैटर्न होगा, कितना क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे, कितना नहीं बनेंगे, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, और ना ही कोई भी टीचर जिसको बात समझता है। जब ओवरऑल स्कोर में देखा जाएगा कि कैसा एग्जाम लेवल आ रहा है, अभी एग्जाम हुआ भी नहीं है एक भी, तो कैसा एग्जाम आ रहा है, कैसा एग्जाम नहीं आ रहा है, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है कि कैसा आने वाला है। तो आप बेहिचक आप उसको तैयारी कीजिए, और अपने ध्यान में ये बात जरूर रखिए कि आपको ही देना है, आपको ही पढ़ना है, और आपको ही मेहनत करना है। तो दूसरे से क्या मतलब रखना है, क्या नहीं रखना है, उससे आपको मतलब नहीं कि वो कितना ला रहा है नंबर, वो 75 दिखा रहा है, वो 85 दिखा रहा है, वो 95 दिखा रहा है। आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है, तो इसकी वजह से आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो, आप उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओ। यदि आपने भी अगर सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होता पहले से, तो अब ऑटोमेटिकली आप भी उसको ख़त्म कर चुके होते, और आपके भी नंबर 70+ आने स्टार्ट हो जाते। और कट ऑफ की बात कर रहे हो कि कट ऑफ कितने बनेगी इसके लिए, तो भाई मैं एक बात आपको हमेशा से कहा हूँ कि किसी भी जोन की जो कट ऑफ है वो 75 से कम नहीं बनेगी। अभी तो आ ही गया है अंडर ग्रेजुएट का, आप देख ही रहे हो, RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आ चुकी है। उस रिजल्ट में देखो जो जनरल सीट है उसका 80, 82, 85 तक गया है, 89 तक गया है। और उसी प्रकार से जो OBC है वो 80, 82, 85 तक गया है, 79 तक गया है। वो भी CBT 1 का कट ऑफ है, CBT 2 नहीं मैं बात कर रहा हूँ। तो सोचो उसमें जिसके 2 CBT हैं, CBT 1 एंड CBT 2, उसकी कट ऑफ इतनी जा रही है। तो आप एक बार इमेजिन करो जिसमें एक एग्ज़ाम होता है उसके लिए बच्चे कितना वो तैयारी कर रहे हैं, है ना। जो भी NTPC भी निकाला होगा ना, वो सभी बच्चे बहुत जोर लगा के इसमें तैयारी कर रहे होंगे और ग्रुप डी को फोड़ने के बारे में सोच रहे होंगे। तो आप दूसरों को देख कर नहीं, अपना एक दिन बेहतर करने के बारे में सोचो, और आई थिंक आप बेहतर कर जाओगे। आप बस लगे रहोगे ना, कंसिस्टेंट बना के भी अगर लगे रह जाते हो तो आप बेहतर कर जाओगे, ये बात मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। तो चलिए, आपका टारगेट सीरीज़ आज डे 4 है, तो हम लोगों ने 3D का कंप्लीट कर ही लिया। और आप बता देता हूँ कि आपका सुबह में क्या करना है। सुबह सुबह उठ के ही आपको कौन कौन से टारगेट हैं जो फॉलो करने हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं, और सीरियसली इसको फॉलो करना है। केवल 6 दिन बचे हुए हैं, और 6 दिन में भी अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो सोचो आप मतलब कैसे नौकरी के हकदार कैसे हो सकते हो आप। 6 दिन भी अगर फॉलो नहीं कर पाते हो, मतलब 6 दिन एग्जाम स्टार्ट होने को है, उसके बाद जैसे एग्जाम का पैटर्न आता है उसके अनुसार टारगेट मैं सेट कर दूंगा कि ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे कर देना। और 9:30 बजे लाइव आता हूँ, उसमें जो भी डिस्कशन होता है आप आके कर लिया करो, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। नीचे कमेंट में भी लिख दिया करो, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको तो लाइक कर देता हूँ, कमेंट भी कर देता हूँ, उसके नीचे जो भी आप कमेंट करते हो उसका रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन यदि आप कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो 9:30 बजे लाइव डेली आ जाया करो, डेली आप आ जाया करो। मैं उसमें पूरी बातें, आपकी जो भी डाउट होगी उसको मैं क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा, बिना किसी से बोले। आप 9:30 बजे लाइव आ जाया करो, मैं पहले से प्रीमियर कर देता हूँ। उसमें लिखेगा UPSI टारगेट सीरीज, बट शुरू के 10-15 मिनट में UPSI के टारगेट सीरीज के बारे में बताता हूँ, लेकिन उसके बाद सबकी डाउट्स लेता हूँ और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे समस्याएं आ रही है, उसके बारे में डिस्कशन होती है। तो चलिए, आज डे आज 4 है, तो आपको इस साइड दिख जाएगा कि कौन कौन सा टारगेट आपको मिला हुआ है, और उसी के अनुसार आपको सुबह से लेकर शाम तक उसको फॉलो करना है। तो मैथ में आज आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है, अनुपात एंड समानुपात। इसके आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, तो रेशियो के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से कर लेना। साहिल सर की या किसी भी टीचर की एक 1 शॉट वीडियो देख लेना, वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।
रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन आता है, तो ब्लड रिलेशन के या तो किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे हैं, तो मतलब जरूरी नहीं है कि पूछे, लेकिन 0 से 1 क्वेश्चन है, यानी कुछ शिफ्ट में पूछा भी है, किसी शिफ्ट में गायब भी कर दिया है, लेकिन आपको तो करके ही जाना है। हो सके आप ही के शिफ्ट में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछ लें, तो आप 40 से 50 क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना। या फिर मेरा मानना है, आप अगर आप टेक्स्ट बुक से दे रहे हो या किसी और भी प्लेटफॉर्म का अगर बैच वो खरीदे हो अगर, है ना, टेस्ट सीरीज, तो उसमें जब जाओगे तो चैप्टर वाइज मॉक रहते हैं, तो उनको ही लगा लिया करो। एक बार लगा दोगे काम बन जाएगा, एक बार लगा के तो देखो, एक बार लगाओ काम बन जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में आपको ग्रेविटेशन करना है। ग्रेविटेशन आप नीरज जहांगीर सर की वीडियो से खोजोगे तो वहाँ से मिल जाएगी, अगर नहीं है तो आप महेश कुमार बर्नवाल की जो NCERT सार है या फिर लुसेंट की है उससे भी पढ़ सकते हो आप, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। और PYQ तो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना PYQ के काम नहीं चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ, ये आप बात याद रखना। बायोलॉजी में आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम करना है, बायोलॉजी में एक्सक्रेटरी सिस्टम, और मैंने बोला था कल कि एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट 1 है और आज पार्ट 2 है, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम का आज दूसरा पार्ट जो है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर लेना है, क्योंकि आज जो 12 बजे के बाद यानी कुछ देर बाद फिर जब आप दोबारा साइंस को उठाओगे तो उसमें से आप बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, है ना। केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन करना है, केमिकल रिएक्शन आप क्लास 9th और क्लास 10th में दिया हुआ है। NCERT बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी बुक नहीं, मैं इसलिए NCERT प्रीफर इस समय नहीं कर रहा हूँ, NCERT सार को कर रहा हूँ चाहे लूसेंट को कर रहा हूँ, ताकि आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे NCERT, मतलब पढ़ने में हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, और कैसे वो कंप्लीट हो सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा था। और स्टैटिक जीके में भारत के पड़ोसी देश कर लेना आप, भारत के पड़ोसी देश मैंने बार बार बोला है कि नवीन शर्मा सर की प्लेलिस्ट है, वहाँ से भारत के पड़ोसी देश आप कर सकते हो, वहाँ से कर लेना, ठीक। अब आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में, यानी अब आपको क्या करना है, अब ये सारे सिलेबस पहले जो जैसे जैसे मैंने बताया उसको वैसे वैसे ही ख़त्म करना है। अब आपको फिर जब कुछ दोपहर में रेस्ट ले लेना है, आधा 1 घंटे की रेस्ट लेने के बाद आपको ये दी हुई जो ये सारी चीज़ें हैं, ये बाकी जो दी हुई हैं, इन सभी चीज़ों को आपको ख़त्म करना है, जिसमें से मैथ है, मैथ में साझेदारी आपको करना है, साझेदारी के बाद आपको रीजनिंग करना है, रीजनिंग में वेन डायग्राम करना है। तो देखो साझेदारी के 0 से 1 क्वेश्चन आते हैं, साझेदारी के मतलब 1 क्वेश्चन आते हैं, या फिर किसी में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन साझेदारी पार्टनरशिप आपको करना है, पूरा पार्टनरशिप है, इसमें पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यानी आपको करना ही होगा। दूसरी बात वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम में आपके को एक क्वेश्चन आते हैं पक्का, तो वेन डायग्राम आप रीजनिंग सर्च कर सकते हो, दीपक सर हैं या फिर रोजगार विद अंकित में बहुत सारे टीचर हैं वो भी पढ़ाते हैं। रीजनिंग तो आप जानते हो, मतलब बढ़िया आप कर लोगे वेन डायग्राम तो किसी से भी कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, करेंट अफेयर आपको अगस्त का करना है, और अगस्त, हाँ करेंट अफेयर जुलाई मैंने बताया ना पिछली वाली में कि पार्ट 1 में आपको जुलाई करना है। और अभी शाम को जब आप देख रहे होगे तो एक बार वीडियो चालू करके बस देख लेना, कुमार गौरव सर या क्रेजी जीके किसी भी चैनल का देख लेना अगस्त मंथ का, ठीक है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। फिजिक्स में आपको वर्क, एनर्जी एंड पावर करना है, वर्क, एनर्जी एंड पावर ये कर लेना है। और ये बहुत इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने देखा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इसी से, है ना, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ लेना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा समय दे देना। फिर आते हैं केमिस्ट्री में एसिड, बेस और साल्ट, इसको 2 पार्ट में दूंगा क्योंकि चैप्टर बड़ा है, तो एसिड, बेस एंड साल्ट यानी आप अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ोगे जब, तो इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करना, जितना भी चैप्टर में दिया होगा उसको 2 पार्ट में कर लेना। तो एक पार्ट अभी पढ़ लेना और फिर एक पार्ट कल के लिए सुबह सुबह पढ़ लेना, ठीक बात है। और अब आते हैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में देखो आपको नर्वस सिस्टम दिया हुआ है, तो नर्वस सिस्टम आपको करना है, बायोलॉजी में जो नर्वस सिस्टम है उसको करना है। और नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट कर लेना, एक आज कंप्लीट कर लेना, एक सुबह सुबह उठ के कंप्लीट करना कि बर्डन ना पड़े, क्योंकि आपने सुबह भी कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप इतना तो कर ही सकते हो। कितनी क्लासेज, 2, 2, 4, 2, 6 क्लासेज हैं, तो 6 क्लासेज अगर 1-1 घंटे की होती हैं तो 6 क्लासेज सुबह की, 6 क्लासेज शाम की, 12 घंटे की क्लासेज हो जाएंगी, लेकिन हो जाएंगी। कुछ तो 1.5 पे भी करके देख लेना, बस मैथ को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, बाकी 1.5 पे भी करके देख सकते हो। और स्टैटिक जीके में जो है आप रिवीजन कर लेना, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। तो और कैलकुलेशन में जानते हो स्क्वायर क्यूब फार्मूला ये सब आप रिवाइज कर लेना। ये रही आज का टारगेट, और आपको टारगेट कैसा लगा और मेरे द्वारा बताए गए आपको कैसे लगते हैं टारगेट्स, मैं सोचता हूँ कि आपको प्रीफर कर दूँ अच्छा कुछ। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे आप पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करते हो इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे कुछ बनता नहीं बट मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आप लोग लगे हुए हो, तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है कि नहीं ठीक है, कुछ लोगों का मतलब भला हो रहा है तो मैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाऊँ, इन्हीं सब चीज़ें हैं। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए थैंक यू।
जय हिंद।